जय सजनी साथियों, सब गुरु भक्तों को हमारी तरफ से प्यार भरी जय सजनी। और कैसे हैं आप? आशा है आप हर्ष उल्लास के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और करते रहेंगे। साथियों, हम आपको समय समय पर कोई एक विषय लेकर थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करते हैं। इस बहुत दौड़ धूप की ज़िंदगी में हमारे पास समय नहीं है कि हम बैठ के हरि नाम कर सकें, पूजा कर सकें, पाठ कर सकें, देर तक कथा सुन सकें। तो साथियों, हम कैसे अपने परमात्मा के साथ हम अपना मिलन करेंगे? ये बात भी हमारे विचार में हमेशा आती रहती है और कभी कभी हम ये सोचते भी हैं कि हम जब हमारी उम्र की तरफ से हम अपने आगे, तो हमारी बढ़ती उम्र है, तो उस उम्र में हम धीरे धीरे, जैसे एक मशीन है, वो चलते चलते जब वो नए होती है, न्यू होती है, तो वो जो है अपना कार्य बहुत फुर्ती से करती है। धीरे धीरे आप देखते होंगे कि उसके अंदर भी जो है वो वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है। और ठीक हमारा जो मनुष्य का जो शरीर है वो भी एक मशीन की तरह है। तो साथियों, हम हर मनुष्य अपने उनके जो दो उम्र के दौर हैं उसको बहुत अच्छे से निभा देते हैं और ये कहिए कि सपने की तरह ज़िंदगी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी अपनी उम्र है। वो उम्र है बचपन की, जिसके अंदर तो हम भगवान के साथ हमारा जो है वो कांटेक्ट रहता है। एक बच्चा भगवान के संपर्क में कांटेक्ट रहता है बच्चे का उसमें, और वो एक, ये समझ लीजिए कि उसके अंदर परमात्मा की जो शक्ति है वैसे सब में विद्यमान है, लेकिन पूर्ण रूप से वो बच्चा जो है वो परमात्मा का ही जो है, उसके अंदर परमात्मा की शक्ति विद्यमान रहती है। अर्थात उसको किसी प्रकार का उसके अंदर छल कपट और द्वेष नहीं होता। वो ज़िंदगी तो हमारी इनोसेंट में गुजर जाती है, खेल कूद में गुजर जाती है, मौज मस्ती में गुजर जाती है। और जब हमारे उम्र का दूसरा पड़ाव आता है, जिसको हम कहते हैं यंग एज, जवानी, वो वाली उम्र तो हमारी बस, वो तो उसमें तो पूछिए मत, किसी को कुछ पता ही नहीं होता कि उसको खुद ही नहीं पता होता कि वो कैसे है, कौन है। बस उसको तो पूर्णतः वो भौतिक पदार्थों में मस्त रहता है। इसमें से कुछ, हम ये नहीं कहते कि सारे ही, लेकिन कुछ परसेंट लोग जो ऐसे हैं जो उस उम्र को भी इस्तेमाल करते हैं, उसको भी वो परमात्मा के लिए जो है वो न्यौछावर देते हैं, न्यौछावर करते हैं। लेकिन 80% में से 100% में से ऐसा जो भाव होता है वो हमारे विचार से 90% में ही 90% जो हैं वो भौतिक पदार्थों में और अपने घर गृहस्थी में व्यतीत करते हैं। 10 और 20% ही ऐसे लोग होंगे जो दोनों ही वर्क करते हैं। अपने जवानी की अवस्था को भी वो अपना कायम रखते हैं, उसमें भी अपना जो है वो जीवन निर्वाह करते हैं और परमात्मा की तरफ भी ध्यान करते हैं। अब लेकिन जो हमारे 50 साल के बाद की जो आयु है, उस अवस्था में तो ये जो हमारे शरीर की जो मशीन है, उसमें जो है वो, उसमें क्या आ जाती है, उसमें वीकनेस आ जाती है, यानी वो घिस जाती है। जैसे कि सारे जो मशीनें हैं हमारी, वो कल चक्र जो है, जो हमारी दूसरी मशीनें हैं, जिससे हमारी भौतिक मशीनें हैं,
वो काम कर कर के जो है वो भी धीरे 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 उनके अंदर जैसे वीकनेस आती है, जैसे वो ढीली हो जाती है, ऐसे ही हमारा शरीर भी एक मशीन के समान है। क्योंकि हम जब से दुनिया में आए हैं हम उसके साथ कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं, हम उसको इस्तेमाल कर ही रहे हैं। चाहे बचपन में हम खेल कूद के इस्तेमाल कर रहे हैं, जंग में जवानी में हम काम करके इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो इतना हम उससे काम ले लेते हैं अपने शरीर पे मशीन से कि 50 के बाद उसके अंदर धीरे धीरे जो है वो घिसावट शुरू हो जाती है। आप ये तो सभी भली भांति जानते हैं, कुछ ना कुछ आँखों में, कानों में, कहीं भी किसी भी हमारे ज्ञानेंद्रिय में जो है वो कमजोरी यानी वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो क्या किया जाए जिससे कि हमारा जो ये जीवन है, जो शरीर है, मशीन है, वो हर समय तंदुरुस्त रहे। शारीरिक रूप से ना हो लेकिन मानसिक रूप से तो कम से कम दुरुस्त होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। साथियों, बहुत ही कठिन है ये जो हमारा जीवन है, इसको जीना एक साधारण बात नहीं है। क्योंकि मनुष्य जो है वो भगवान की एक वो सौगात है कि उसके अंदर परमात्मा ने अपना अंश ऐसा डाल के दिया है, ऐसा अंश डाला है उसके अंदर, ऐसी चीज़ व्यक्तित्व डाला है कि जो ये हर काम करने में सफल है, बजाय और अन्य जीवों के साथ हमारा मनुष्य जीवन के साथ जो है वो तुलना नहीं हो सकती। साथियों, आप भी जानते हैं कि हम जो दुनिया में आए हैं, चाहे वो भगवान भी आए हैं, राम जी आए हैं, कृष्ण जी आए हैं और इतने संत देवता आए हैं, जो धरती पे आया है वो वापस तो गया है। क्योंकि इस सृष्टि का नियम है कि अगर आपको गिव एंड टेक, यानी कि आप आए हैं तो आप उसको कुछ आपको देना भी होता है उसको, और अपना जीवन व्यतीत करके हमें वापस जाना होता है। ये सभी में है, लेकिन हमारे लिए जो जाने का हमारा जो रास्ता है उसको हम कैसे साफ कर सकते हैं, सारा ही हमने आपको पहले भी चर्चा के विषय में बताया था कि हर जीवित प्राणी सब कार्य करता है। खाना पीना, सोना, बच्चों का पालन लालन करना, लालन पालन करना, काम करना, ये सब करते हैं, मनुष्य भी करता है। लेकिन मनुष्य वो कार्य जो मनुष्य कार्य कर सकता है वो अन्य जीव कार्य नहीं कर सकते हैं। ये हमने इस आज के दौर में सबको पता है। और क्योंकि हमारे संत महात्मा समय समय पर धरती पर आते हैं और हमें इस विषय में जागृत करते हैं। तो हम एक संत कौन है? एक संत वही है जो अपने इस मनुष्य जीवन को अच्छे वर्ग सत्कर्म करके अपना घर जीवन, अपना जो भी जीवन हो, चाहे बालचर्य, चाहे ब्रह्मचार्य जीवन हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो, उसको अच्छे से उसको जीवित रूप से उसको जी कर और सुखी होकर इस देश, इस युग से, इस काल से, इस जाता है, इस जीवन से जब वो विदा, इस युग धरती से जो विदा लेता है वही सार्थक माना जाता है। देखिए, वो सार्थक इसलिए क्यों? क्योंकि एक भजन में भी कहा गया है, कबीरदास जी ने कहा है कि जो शरीर है हमारा, ये एक चादर के साथ, इसको एक चादर कहा गया है। और वो कहते हैं कि ये शरीर जो हमारा एक चादर रूपी जो शरीर है, उसको हमारे जो हमको भगवान ने दिया है, तो उसको हम जैसे हमें जब दिया है तो वो सफ़ेद चादर दी है, यानी कि उसमें कोई दोष नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कोई दोष होता ही नहीं है, तो वो एक कोरा सफ़ेद चादर है जिसमें कोई दोष नहीं होता। जो धीरे धीरे वो जो चादर है, मनुष्य जो है वो धरती के जीवों के साथ मिलकर
धरती के जीवों में मिल के उस चादर को मैला कर देता है। तो बाद में जब उसको पछतावा होता है तो वो सोचता है कि जब उसका किसी गुरु के साथ साथ होता है, जब उसको गुरु की छाया मिलती है, तो वो सोचता है क्या क्या कहता है कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे में आओ। क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है कि मैंने को परमात्मा, जो तूने मुझे ये जो शरीर रूपी चादर दी थी ना, तो उसको पता है मैंने अपने जीवन में कैसे कर्म करे हैं। और जब उसको सद्गुरु के द्वारा ज्ञान हो जाता है तो फिर वो बैठ के सोचता है और परमात्मा से कहता है, क्या कहता है, यही तो कहता है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। मतलब कहने का ये है कि जब उसको ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, उसको पता चलता है कि वास्तव में मुझे भगवान ने कैसा भेजा था और मैं क्या बन गया। तो ये सब ज्ञान की जो सब एहसास है, ये कब होता है? ये जब ही होता है जब हम किसी सत्पुरुष के शरण में जाते हैं, जब हम शरण में जाकर उनसे आत्मज्ञान लेते हैं, उसको चिंतन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने पूरे जीवन में क्या किया। उसके बाद तो हम जो है फिर क्या करते हैं, फिर तो हम ये सोचते हैं कि परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं, अपने सतगुरु से यही कहते हैं कि सतगुरु भगवान, जितना जीवन मेरा निकल गया, खराब निकल गया, अब आप ऐसी कृपा कर दो कि जितना भी जीवन मेरा बचा है वो जो है वो क्या हो, वो ऐसा हो जाए कि जो मैंने अपने शरीर विचारों को मैला किया है उस पर दाग हट जाए। ऐसे और भगवान तो इतने दयालु हैं कि उन्होंने तो कितने दुष्कर्म करने वालों को भी माफ़ किया है।